What's up peeps? You know, कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं Oh my god, Satish, I just want to be like you, Giga Chat Strong. Oh my god, Satish, you are so masculine. Oh my god, leader, I just love you because you're so optimistic. हाँ, मुझे पता है तुम्हें मेरी तरह बनना है. Everybody wants to be like me. लेकिन do you know what it took? आखिर ऐसा कैसे है कि even in the worst situation I stay calm? आखिर ऐसा क्यों है कि तुम्हारे पास 5 stages of grief है लेकिन मेरे पास सिर्फ 1, acceptance? लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे है कि डिप्रेशन हमें खा जाता है लेकिन आप डिप्रेशन को. लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे है कि nothing hurts king. कैसे? Listen to all viewers, not calling someone over the phone. I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. I know कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा प्राउड हूँ बजर्क को पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं हूँ प्राउड, क्योंकि जब तुम पूप गर्ल देख रहे थे तब मैं ये पढ़ रहा था. मैंने अपना टाइम एक सही चीज पे अप्लाई किया एंड टुडे आई एम प्राउड. लाइक देखा जाए तो उतना भी प्राउड वाला बात नहीं है. इट्स लाइक कि खाना थोड़ी बांट रहा हूँ गरीबों में. व्हाट्स अप गाइस, आज हम गरीबों में खाना बांट रहे थे. लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर मैंने बजर्क क्यों पढ़ा. Was it कि मेरा एक कैथोलिक दोस्त था जो कि मुझे ये पढ़ने पे फोर्स कर रहा था. रीड इट, दिस इज द बाइबल. या फिर एक जमाने में मेरा होमलैंड इन्वेड हुआ था और सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू मेरे दिमाग में बजर्क डाला गया. या फिर मन किया ऐसे ही पढ़ लिया. एक्चुअली तीनों ऑप्शन नहीं है. इट वॉज लाइक कि मैं एक्चुअली एक जमाने में एनिमे रिलेटेड डिस्कॉर्ड सर्वर्स में घूमता रहता था. इट डिडंट मैटर कि मैं कैसे भी सर्वर में था, ओल्ड जेन, न्यू जेन, इंडियन, बाहर के. खड़ी का काटा हर बार एक ही डिबेट में जाके रुकती थी. Guys, I need to explain. Griffith did nothing wrong. अगर हम भी उसकी जगह में होते तो हम भी सेम करते. Griffith did nothing wrong. Actually यही वो रीजन था. Griffith did nothing wrong. इस डिबेट को मैं सुन के इतना पागल हो चुका था कि मैंने सोचा लेट्स रीड इट. पढ़ा जाए बजर्क को. चलो देखा जाए आखिर ग्रिफिथ ने किया क्या है. और फाइनली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. और जैसे ही मैंने बजर्क को पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को भूल जाऊंगा कि ग्रिफिथ डिड नथिंग रॉन्ग. सीरीज के एंड तक मुझे ये क्वेश्चन याद ही नहीं आया कि डिड ग्रिफिथ डिड समथिंग रॉन्ग. इट वाज लाइक कि आखिरी चैप्टर में ग्रिफिथ अपीयर होता है. देन मुझे याद आया, अरे हाँ, इससे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन था. नाउ इट वाज टाइम कि अब मैं गली गली भटक के एज अ जर्नलिस्ट हर किसी से पूछूं, वेल आपका क्या ओपिनियन है, डिड ग्रिफिथ डिड समथिंग रॉन्ग. और आंसर्स जो कि लोग मुझे बोल रहे थे, इट वाज ए कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट. यस, एक नालायक बेटे से भी सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट. ग्रिफिथ ने क्या सही किया या फिर गलत किया, आंसर्स हर बार पर्सपेक्टिव बेस्ड होते थे. सो हमेशा जब भी मैं पर्सपेक्टिव बदलता था या फिर उनके पर्सपेक्टिव से देखता था, आंसर्स हमेशा एक वे में राइट होती थी लेकिन दूसरे वे में गलत. कोई भी मुझे एक प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा था जिससे मैं कन्विंस हूँ. सबके पास अपनी एक पर्सपेक्टिव थी. कोई भी ओवरऑल मुझे एक बड़े एंगल से नहीं बता रहा था. एंड गेस व्हाट, मैंने क्या किया, मैंने बजर्क वापस से एक बार पढ़ लिया सो दैट कि मुझे एक सैटिस्फाइंग आंसर मिल सके. और जब मैंने नेक्स्ट टाइम बजर्क पढ़ के खत्म किया, मेरे दिमाग में एक आंसर था विद ए प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि ग्रिफिथ डिड एवरीथिंग रॉन्ग. एंड गेस व्हाट, एट द सेम टाइम एक नए बंदे ने बजर्क पढ़ के खत्म किया था, दिस गाय. एज अ जर्नलिस्ट मैं उसके पास भी गया और मैंने पूछा आपका क्या ख्याल है, डिड ही डिड रॉन्ग राइट. वेल, मुझे लगा था कि जस्टर मुझे हर बार की तरह एक ग्रीक लैंग्वेज में स्पीच सुना के जाएगा जिसको मुझे बाद में बैठ के डिकोड करना पड़ेगा. लेकिन इस बार आंसर टू द पॉइंट, सिंपल एंड शॉर्ट और हिंदी में था. उसने कहा कि ग्रिफिथ डिड एवरीथिंग रॉन्ग क्योंकि ग्रिफिथ के एक्शंस एक्चुअली किसी भी एंगल से जस्टिफाइबल नहीं है. ना तो वो एक ट्रैजिक हीरो है जस्ट लाइक पेन, और ना ही वो एरन है जिसको उस स्टेप के लिए फोर्स किया गया है. ग्रिफिथ के आंसर्स उसके पर्सनल गोल्स के लिए जस्टिफाई होता है. एंड ओनली थिंग जिसके लिए ग्रिफिथ का एक्शन जस्टिफाइबल होता है वो है उसका ईगो. हेलो, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जस्टर इन कमेंट्स. इतना बढ़िया आंसर उसने मुझे दिया है. लेकिन एट दिस पॉइंट एक्चुअली मेरा इस क्वेश्चन में उतना इंटरेस्ट नहीं था. मेरा क्वेश्चन अब इस चीज से बदल के कि क्या ग्रिफिथ ने सही किया था या फिर गलत,
अब मेरा क्वेश्चन ये था, आखिर क्यों ग्रिफिथ डिड दैट? अब ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हमारे पास इफेक्ट का आंसर था बट कॉज का नहीं। एंड एट द एंड ये बस एक हॉलो आंसर था। एंड एट द एंड जब मुझे इस चीज का आंसर मिला देन मुझे पता चला कि आखिर एक रिजिड डिफरेंस ने गट्स और ग्रिफिथ को डिफरेंशिएट किया है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा कि डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो की बुक द लूसीफर इफेक्ट मुझे इस चीज के आंसर देगी कि आखिर क्यों ग्रिफिथ ने वो स्टेप उठाया। लेकिन तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि आखिर बुक क्या कह रहा है, तुम्हें एक डेविल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर डेविल क्या है। एज अ किड मुझे बचपन से हर बार यही बताया जाता था कि एवरीबॉडी हैज अ डेविल इनसाइड ऑफ हिम। सो डज दैट मीन कि डेविल ने मेरे अंदर घर बना रखा है या फिर तुम्हारे अंदर घर बना रखा है? इस लॉजिक से देखा जाए तो हनुमान जी ने छाती फाड़ के राम दिखाया था, हम डेविल दिखा सकते हैं। बड़े कहते हैं कि डेविल्स विस्पर इन द ईयर, लेकिन क्या डेविल सही में आके तुम्हारे कानों में विस्पर करता है? लाइक टू बी ऑनेस्ट, इवन सेटन के पास भी उतना टाइम नहीं है। कमिंग टू द टॉपिक, डेविल एक्चुअली इस वर्ड का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है लूसीफर, और लूसीफर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है फ्री विल का। इन शॉर्ट, डॉक्टर फिलिप का ये कहना है कि डेविल और कुछ नहीं बल्कि हमारा फ्री विल है जो कि हमारे कानों में कई बार आके विस्पर्स करता है। इन शॉर्ट, डेविल इज नथिंग बट ए हिडन डिजायर इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग। इन बाइबल असल में बस उसी चीज को, उसी डेविल को एक कैरेक्टर के थ्रू समझाया गया है। सो डॉक्टर फिलिप का कहना है कि हमारे अंदर डेविल है जो कि डेविल नहीं है बल्कि हिडन डिजायर्स है, और उस हिडन डिजायर का कोई लिमिट नहीं होता। डॉक्टर फिलिप का कहना है कि when something becomes thinkable, when something becomes imaginable, that becomes possible. Your devilish desire doesn't have a limit. क्योंकि ह्यूमन बीइंग कुछ भी सोच सकता है, ह्यूमन बीइंग कुछ भी इमेजिन कर सकता है। डॉक्टर फिलिप का कहना है कि तुम्हारे हिडन डिजायर्स या फिर डेविलिश डिजायर या फिर तुम्हारा फ्री विल एक्टिवेट होता है इन सर्टेन कंडीशंस। द लूसीफर इफेक्ट अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो ये कहता है, when given power to a certain person without having taken care of consequences, यहाँ पे तुम्हारा डेविल एक्चुअली काम करता है, तुम्हारा फ्री विल या फिर हिडन डिजायर एक्ट्स। और यही चीज ग्रिफिथ के साथ होती है, हैविंग पावर विदाउट टेकिंग केयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। उसका रियल डिजायर उसका काम कर देता है। एंड गेस व्हाट, यही ग्रिफिथ के साथ होता है, गेट्स द पावर, कॉन्सिक्वेंसेस का कोई केयर नहीं, द वर्क इज डन। हालेलुया। वेल, यही मुझे लगता था, लेकिन द लूसीफर इफेक्ट बताता है हाउ गुड पीपल टर्न्स इविल। इससे ग्रिफिथ जैसे लोग जस्टिफाइड हो ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रिफिथ के पास डार्क ट्राइड के पहले से ही दो क्वालिटीज है, लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल, लाइक एंजल, बिकम्स डीमन, कितने रेफरेंसेस देखे थे, लेकिन मैं क्लोज था। बर्ज़र्क लूसीफर इफेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा था, आई एडमिटेड इट, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी एक चीज को फॉलो कर रहा था, एंड इट वाज दिस मैन, इट वाज कार्ल जुंग। कार्ल जुंग ने एक प्रोसेस को बताया है कॉल्ड इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन असल में एक प्रोसेस है जहां पे एक इंसान एक्चुअली अपने अनकॉन्शियस को समझता है कॉन्शियस में लाके। कार्ल जुंग का कहना है कि हम सब के अंदर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट है। अनकॉन्शियस पार्ट को यहाँ पे शैडो बोला गया है जो कि कॉन्शियस पार्ट से डिफरेंट है। शैडो टाइप की पर्सनालिटी में हो सकता है आता हो तुम्हारा पावर, तुम्हारा इविलनेस, इन शॉर्ट ह्यूमंस के पावरफुल रियल इमोशंस। कार्ल जुंग का कहना है कि अगर शैडो पे सही टाइम पे काम नहीं किया जाए देन शैडो एक्चुअली तुम्हारे सेल्फ पे हावी हो जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारे इमोशंस को, इन सारे फीलिंग्स को अनकॉन्शियस से समझ के कॉन्शियस में लाए, अदरवाइज तुम्हारा शैडो एक्चुअली तुम्हारे कॉन्शियस के ऊपर हावी हो जाता है। यही एग्जैक्टली एक्चुअली ग्रिफिथ के साथ होता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द शो हमें यही दिखाया जाता है कि ग्रिफिथ के अनकॉन्शियस इमोशन एक्चुअली काफी डेंजरस है। वो उन इमोशंस को अवॉइड करने के लिए एक्चुअली फिजिकल पेन का सहारा लेता है, इंस्टेड कि वो अपने इमोशंस को समझे, अपने अनकॉन्शियस पार्ट को डिस्कवर करे, वो कुछ नहीं करता। और ग्रिफिथ के लिए हर चीज ठीक है अंटिल जब तक हर चीज उसके पर्सोना के हिसाब से चल रही है। वो अपने एक बैंड का लीडर है, अनडिफीटेड, द मार्वेलस, एंड एवरीथिंग इज फाइन जब तक वो अपने सेल्फ यूटोपिया में रह रहा है, जिसको गर्ड्स एक्चुअली डिपार्चर से पहले तोड़ देता है। और जब ये होता है देन एज अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग थ्योरी उसकी कॉन्शियस साइड एक्चुअली टूट जाती है। देन अनकॉन्शियस साइड जो कि उसने कभी केयर ही नहीं किया
वो उसके ऊपर टेक ओवर करती है। मीनवाइल द गीगा चैड एक्चुअली इंडिविजुएशन को समझने लगता है। वो टाइम बाय टाइम अपने अनकॉन्शियस को समझता है, अपने फीलिंग्स को एलैबोरेट करता है, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग हिज कॉन्शियस साइड एके शैडो बाय कार्ल जंग। यहाँ पे दिस इज द रीजन कि एक्चुअली गर्ट्स ग्रिफिथ के ओवर है। गर्ट्स एक्चुअली एक चैड है जो कि खुद को समझता है, ही हैज गॉन थ्रू इंडिविजुएशन। लेकिन मीनवाइल ग्रिफिथ एक टिन का डब्बा है जो कि अंदर से खोखला है। कार्ल जंग का कहना था टू बी इज टू डिसीव। A man should not go for perfection, instead, wholeness.